नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ITR 3 में फ्यूचर एंड ऑप्शन, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और ग्रेजुटी जैसे अमाउंट को इनकम टैक्स रिटर्न में कहाँ शो करना है, इसका लाइव आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पर। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने आपको इनकम टैक्स रिटर्न ITR 3 में पहले किस तरह से लॉगिन करना है ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इनकम टैक्स की साइट पर आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन फाइल कर देते हैं। इसमें पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, फाइलिंग स्टेटस, ये सब आपको फाइल ऑटो फिल होगा। फाइलिंग स्टेटस में आप 31 जुलाई सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आपको मैं आपको आज ITR 3 न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना बता रहा हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम कैसे शो करेंगे, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो आपको कैसे शो करना है, कहाँ पर शो करना है। आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डायरेक्ट ऑनलाइन अपना जो भी प्रॉफिट कैपिटल गेन होगा शेयर मार्केट का या लॉस होगा वो सब आपको लाइव निकालना बताऊंगा। इसमें कैसे निकालेंगे हम, चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम अंडर सेक्शन 139 मेरा रिवाइज रिटर्न था, इसलिए मैंने 139(5) सेलेक्ट कर लिया है। आप 139(1) सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसको हम न्यू रिज्यूम में फाइल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसका यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद बाकी रेजिडेंशियल है, स्टेटस आपका 182 दिन से अधिक है, ये सब को सेलेक्ट करके इसमें बाकी जो आपका नहीं है उसको नो कर देंगे। ऑडिट इन्फॉर्मेशन मेरे केस में है नहीं, इसलिए इसको मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस ऑप्शन में ये आपका 44AD 40 ये है। अगर डिटेल इसकी तो आप यहाँ से सबमिट कर दीजिए। इसके बाद बैंक डिटेल में आपको अपना अकाउंट वैलिडेट करना होगा, ये आप चेक कर लीजिएगा एक बार कि आपका अकाउंट वैलिडेट है कि नहीं है। अगर आपका अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो उसको वैलिडेट करा लें, अन्यथा आपका रिफंड फंस जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से जो है अकाउंट की डिटेल चेक करने के बाद अब हम इस पर आ जाते हैं, फर्स्ट कंटिन्यू कंफर्म करते हैं। यहाँ से हमारी पर्सनल डिटेल इनकम टैक्स की फिल हो गई। इसके बाद हम इसका दूसरा ऑप्शन हमारा देता है शेड्यूल 5 पे हमारे है नहीं, बैलेंस शीट ऑप्शन पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट में फ्रेंड्स पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट में क्या क्या है। 26AS इसका डाउनलोड कर लेते हैं। 26AS मैंने डाउनलोड करके रखा है। चलिए दोबारा से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा AIS स्टेटमेंट था। 26AS में डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम 26AS कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता रखा है। इनकम टैक्स में जाके व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एग्री, इसके बाद इसको प्रोसीड कर देंगे। ये व्यू यहाँ से असेसमेंट ईयर आपको 25-26 सेलेक्ट करना होगा। HTML डिटेल्स। फ्रेंड्स, ये मेरे केस में इनकी दो इनकम आ रही थी, दो सैलरी इनकम थी। एक 10 लाख रुपए की एक सैलरी आ रही थी, तो दूसरी इनकी ग्रेजुटी का था, इनका रिटायरमेंट का था, इसलिए वहाँ से भी इनको 10 लाख की ग्रेजुटी मिली हुई है। इसके बाद इन्होंने एक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। VDA का असेसमेंट का कहाँ दिखाना है ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 26AS डाउनलोड करने के बाद हम इसका AIS स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। AIS स्टेटमेंट ये डाउनलोड है इसका। यहाँ से देखिए AIS में इनके दो सैलरी दिखा रहा आपका। इसमें इन्होंने देखिए इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इनको मिल गया। इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स ये दिखा दिया। सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में इन्होंने 47 सेल किया हुआ है, सेल किया हुआ है। इसके बाद रिसीप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स 708 रुपए का वर्चुअल डिजिटल एसेट्स दिखा रहा है इनका। इसके बाद परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये आपको म्यूचुअल फंड की परचेज किया हुआ है इन्होंने 54,55,142 रुपए का परचेज किया है म्यूचुअल फंड का। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसका AIS स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। एनुअल स्टेटमेंट, अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आपको कैपिटल गेन कैलकुलेशन किस तरह से करना है। हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद यही डाउनलोड सेक्शन का है, यहाँ डाउनलोड क्लिक करेंगे और इसके बाद ये दिखा रहा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट JSON, इसको हम JSON में डाउनलोड कर लेंगे फ्रेंड्स। जब इसकी JSON फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसको मैंने डाउनलोड करके रखा है, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। JSON फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको आ जाना है अपने रिसोर्सेस सेक्शन पर। रिसोर्सेस के बाद आप आएंगे यूटिलिटी पे।
यूटिलिटी में देने के बाद ये देखिए दिखा रहा है AIS यूटिलिटी फॉर विंडोज। अगर आप विंडोज के यूजर हैं तो आप इस पे इस सेक्शन को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप AIS यूटिलिटी फॉर मैक में चला रहे हैं तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद आपको इनकम टैक्स की AIS का स्टेटमेंट इस तरह से खुल के आ जाएगा। इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जब डाउनलोड हो जाएगी तो इस तरह से खुल के आएगा। अब यहाँ से इंपोर्ट के लिए मांगेगा। जब हमें इंपोर्ट के लिए जो भी फाइल इंपोर्ट करनी होगी उसको हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो ये हमारी इस तरह से फाइल खुल जाएगी, खुल के आ जाएगी। इसमें आपको अपना ID और पासवर्ड डालना होगा फ्रेंड्स। इसमें जो आपका ID पासवर्ड होगा वो पैन की डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर आपका स्मॉल लेटर में डाला जाएगा। स्मॉल लेटर में पैन नंबर एंड उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका ये JSON फाइल यहाँ से खुल के आ जाएगी। अब फ्रेंड्स मैंने JSON फाइल इसलिए खुलवाई क्योंकि इसमें आपको अपना देखिए सारा जो भी आपने म्यूचुअल फंड या फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा वो सारा आपका इस स्टेटमेंट के थ्रू शो करेगा। देखिए एनुअल स्टेटमेंट में ये दिखा रहा है आपका, ये तो इसका एनुअल स्टेटमेंट आ गया। इसके बाद जैसे ही हम सेल ऑफ सिक्योरिटीज पे क्लिक करेंगे, देखिए ये खुल के आ गया सेल ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें डाटा दिखा रहा है, ये मैंने जो भी डाटा डाउनलोड किया हुआ था, जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उसकी सारी डिटेल आ जाएंगी इस तरह से। इसके बाद हम जाते हैं कैपिटल गेन समरी में। अब देखिए यहाँ से इसने इसकी कैपिटल गेन समरी दिखा दी, जो भी आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके यहाँ से आप इस तरह अपना समय बचा सकते हैं और डायरेक्ट ये ही डिटेल आपको इनकम टैक्स में ITR में फाइल करनी होगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह अब जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आते हैं तो देखिए इसने जो है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने आप कैलकुलेट करके डाउनलोड कर दिया है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन ये दे दिया। इसके बाद हमारा जो प्रॉफिट या बैलेंस हुआ, जो लॉस हुआ, वो उसने निकाल के दे दिया। ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसने निकाल गया यहाँ से। इसी तरह से हम लॉन्ग अगर हमारा ये इक्विटी म्यूचुअल फंड बिजनेस का ट्रस्ट था, अब हम अगर शॉर्ट टर्म में अपना शेयर्स एंड डिवेंचर्स का देखें तो ये हमारा डिवेंचर्स यहाँ से शेयर डिवेंचर की वैल्यू दिखा देगा। ये है नहीं जीरो। अदर सिक्योरिटीज में हम चले जाते हैं। यहाँ से देखिए इनका फुल वैल्यू कंसिडरेशन 38,000 समथिंग का इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट कर रखा है अदर सिक्योरिटीज में, लाइक सेल ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन कवर्ड अर्लियर। ये डिटेल इनकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की AIS से इस तरह से हम लोग ने JSON फाइल डाउनलोड करके निकाल ली। इसी तरह से हम जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जाएंगे तो यहाँ से मेरे इसमें लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं है इसलिए जीरो दिखा रहा है। आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट यहाँ से आप चेक कर लेंगे अपनी लिस्टेड सिक्योरिटी इंडेक्सेशन। इस तरह से ये सारी डिटेल आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की आपकी सारी डिटेल यहाँ से निकल जाएंगी। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके एक्सेल पर अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपने क्या सेल किया है, क्या परचेस किया है। ये सारी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। जैसे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो देखिए इस तरह से एक्सेल सीटें डाउनलोड हो जाती है। इसमें सारी वैल्यू दिखा रहा है क्या उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था कब। ये जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन का मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो इसने देखिए ऑटो यहाँ से निकल के आ गया कि हमारे चार्जेस 1,25,624 रुपए के ये चार्जेस लग गए सारे। इसके बाद इन्होंने जो ब्रोकरेज चार्ज था ये सारा चार्जेस लग गया। इसके बाद इनको जो लॉस हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन में इनको लॉस हुआ है 2,91,283 रुपए का। इस फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O ऑप्शन ट्रेडिंग का लॉस को हम बिजनेस इनकम के रूप में दिखाकर किस तरह से अपना लॉस सेट ऑफ करेंगे ये भी मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको इनकम टैक्स में AIS स्टेटमेंट में म्यूचुअल फंड का किस तरह से निकालना है वो बता दिया यहाँ से। फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं वीडियो में। यहाँ से आपकी ये डिटेल निकल आएगी। इसके बाद हम देखते हैं आगे किस तरह से आपको इसको फाइल करना है। ठीक है, ये आपकी यहाँ से शेयर मार्केट की डिटेल आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गया, 26 शेयर्स आपने निकाल के देख लिया। तो चलिए अब डिटेल फिल करते हैं। सबसे पहले बैलेंस इस पे आ जाते हैं, इसको ओके करेंगे। बैलेंस शीट में अगर आपका कोई सोर्स ऑफ फंड्स है, कहाँ से ये डिटेल आपको यहाँ से देनी होगी। एप्लीकेशन ऑफ फंड अगर आपने ले रखा है, कोई लोन है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट, ये डिटेल आप इसमें शो करेंगे। इन केस ऑफ वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट अवेलेबल प्रोफेशनल, तब आपको यहाँ से अपना अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके मेंटेन नहीं है तो इसको आप यहाँ से शो कर सकते हैं। मेरे केस में नहीं था इसलिए मैंने डेटर्स केटर्स डिटेल डाल के बैलेंस डाल के इसको यहाँ से कंफर्म कर दिया। अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है तो आपको अपने बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इस डिटेल को फिल करनी होगी। इसमें आपको प्रोप्राइटर फंड क्या है, लोन क्या है, सारी डिटेल आपको इसको फिल करनी है इस पे अपने अकॉर्डिंग। फिक्स एसेट्स आपकी क्या है, ये डिटेल आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग फाइल कर लेंगे बैलेंस शीट के हिसाब से। मेरे में इसको कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम आगे आ जाते हैं। बैलेंस शीट के बाद हमारा अगला सेक्शन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कुछ है नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट जो मेन है। अब हम ट्रेडिंग की डिटेल किस तरह से फाइल करेंगे ये डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ।
अब देखिए मेरे केस में फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो इन्वेस्टमेंट था, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, जो मैंने बता इस तरह से निकालेंगे। आप यहाँ से फ्यूचर एंड ऑप्शन पे जाएंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन जाने के बाद बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कैसे करना है ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। इसमें आपको अपना रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है, इस वैल्यू को आपको कैलकुलेट कर लेनी है। यहाँ से आपकी प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाएगा। ये वैल्यू आपको कितने में आपने बाई वैल्यू क्या थी आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन में, कितने के आपने बाय किया, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे एक्सेल के थ्रू। इसी तरह से यहाँ से सेल वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। बाई और सेल्स में सेल से जब आप बाई घटा देंगे तब आपकी ये प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यू निकल आएगी कि क्या आपको प्रॉफिट हुआ, क्या आपको लॉस हुआ। ये यहाँ से इस तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जो हमारा लॉस होगा वो ये लॉस 294, 2,91,000 ये लॉस दिखा रहा है। इस लॉस को हमने अपने आईटीआर में फाइल करना है फ्रेंड्स। तो मैंने अपना कैलकुलेशन किया है जिसके अकॉर्डिंग मेरा ये यहाँ पे क्लिक करोगे आप। इसके बाद सेल्स ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस, इसमें आपको अपनी सेल्स दिखानी है। वहाँ से एक्सेल से कैलकुलेट करके जो आपने सेल किया होगा वे वैल्यू आप यहाँ कर लेंगे। मेरे केस में 2,51,23,638 रुपए की इन्होंने सेल किए हुए हैं। इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। और कुछ मेरे केस में है नहीं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अगर आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिसीव ड्यूटी होंगी तो वो डिटेल आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको यहाँ से आप सेव करिए। इसको हम सेव कर लेते हैं। जैसे सेव होगा तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज की डिटेल आपको फिल करनी होगी। अगर आप परचेज की डिटेल के लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। परचेज आपको यहाँ से शो करना होगा। रेवेन्यू पर गए, रेवेन्यू पे जाने के बाद ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दिए, ड्यूटी। अब ये दिखा रहा है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ड्यूटीज एंड टैक्सेस आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। परचेज ये दिखा रहा, परचेज डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी। परचेज की वैल्यू आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे ब्रोकरेज मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस था 67,180 रुपए का, ये यहाँ से देखिए मैंने उस पर दिखा रहा है आपके जीरोधा अकाउंट या जिससे भी लेंगे वहाँ पर ब्रोकरेज का ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। ये वैल्यू मैंने इस पर फिल कर दी। इसके बाद फ्रेंड्स ब्रोकरेज दिखाने के बाद इसको हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड किए हुए हैं तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है और ग्रॉस टर्नओवर आपका इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करते हैं उसका टर्नओवर आप यहाँ मेंशन करिए। इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग इनकम हुई वो डिटेल आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद इसको कॉन्फर्म कर देते हैं। इस तरह से हमने अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन की सेल और परचेज डिटेल आपको बता दी कहाँ फाइल होनी है। ये आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट फाइल करनी है। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। यहाँ से हम अपना क्रेडिट डिटेल फिल करेंगे, यहाँ पर एडिट करेंगे। जैसे हम एडिट करते हैं यहाँ पर देखिए हमारा ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने इस इनकम को जनरेट करने में किसी तरह का अदर सोर्स अदर इनकम जो हुई है, हम इस तरह की कोई भी इनकम है आपकी वो सारी इनकम आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसके बाद टोटल ऑफ क्रेडिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरा देखिए यहाँ से 3,58,468 रुपए का बिजनेस का लॉस निकल कर आ गया। ये मुझे लॉस हुआ था जिससे मैं अपने आईटीआर में आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। लॉस का सेट ऑफ किस तरह करते हैं वो मैं इस आईटीआर में आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से अगर आपका कोई डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसकी डिटेल आप यहाँ से एडिट करके फाइल कर सकते हैं। जैसे मैं एडिट ऑप्शन पर जाता हूँ। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद मेरा केस में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिखा सकते हैं। मतलब जो भी आपने एक्सपेंस किए हुए हैं, फ्रेट आउटवर्ड, पावर एंड फ्यूल, रेंट, रिपेयर्स एंड बिल्डिंग्स, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इंश्योरेंस, ये अगर आपने जो भी इस बिजनेस इनकम को जनरेट करने में एक्सपेंस किए हैं वो सारे खर्चे आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कन्वेंस, सारे एक्सपेंसेस लगभग इसमें दिए हैं। अगर कोई एक्सपेंस नहीं मिलता है तो आप अदर एक्सपेंसेस में जाकर उस एक्सपेंस को मेंशन कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेडिंग की थी
उस पे टैक्स चार्ज हुआ था, उसकी डिटेल मैंने यहाँ अदर्स में डाल दिया। ठीक है, इसको डालने के बाद इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फ्रेंड्स, अगर ये वैल्यू आपका जो टोटल लॉस हुआ, ये मुझे शेयर्स पर इन्वेस्टमेंट पर था, और ये कंप्लीट मुझे जो लॉस हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, वो 4,16,908 रुपए का हुआ। इसको कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स, जब तक ये चल रहा है तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अक्सर महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिल होने के बाद अब हम अपना सेक्शन आ जाते हैं। मेरे अदर्स इनकम से अगर आपकी कोई है तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ से। इसके बाद अगर आपका क्वांटिटेटिव डिटेल्स है, मैंडेटरी लाइक ऑडिट पर्सन है, अगर आपका ऑडिट है। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपका सेल और परचेज टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से अधिक का है, तब आपके लिए ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में यदि आपका टर्नओवर 10 करोड़ से अंदर का है तो आप ऑडिट के बिना ही खुद से फाइल कर सकते हैं अपना आईटीआर। 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होने पर, सेल परचेज शो होने पर, उस पर आपको ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिए, इसमें हम शेड्यूल सैलरी पे आ जाते हैं। मेरे केस में सैलरी भी मिल रही थी, सैलरी का मैं आईटीआर फाइल कर रहा था, तो उसमें मैंने इसकी ग्रॉस सैलरी मेंशन कर दी, जिस विभाग से सैलरी मिली थी। सैलरी एज पर सेक्शन 10,26,000 की इसकी सैलरी हो गई। इसको डिटेल शो करने के बाद यहाँ से, अब मेरे केस में इनको ग्रेजुटी भी थी, रिटायरमेंट हो रहे थे, इसलिए इनका मैंने सेक्शन रिटायरमेंट के लिए सेक्शन 10(10)AA अर्न लीव इनकैशमेंट, ये वैल्यू मैंने यहाँ से क्लेम कर ली इनकी। यहाँ पर आप अपना ट्रेवलिंग कंसेशन या डेथ कम कम्युलेटेड अर्न लीव, ये सब आप यहाँ से इसके अलाउंसेस को ले कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए 3,70,000 का डिडक्शन क्लेम कर लिया। इसके बाद मेरे पास और कोई सोर्स आचार्य वगैरह था नहीं। डिडक्शन अंडर सेक्शन, आपको न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 की छूट मिल जाएगी, जिसके बाद आपकी इनकम 5,80,944 रुपये बन जाती है। इस तरह से इसको हम कंफर्म करते हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि सैलरी की इनकम आप यहाँ से शो कर देंगे। क्या सैलरी की इनकम शो होने के बाद आपको अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप वो डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई बिजनेस, अब मैंने बिजनेस एंड प्रोफेशन पे फ्यूचर एंड ऑप्शन को मैं एज अ बिजनेस इनकम ट्रीट किया हुआ है, इसलिए इसको बीपी सेक्शन पे जाके इसका हम बिजनेस प्रोफेशन पे शो कर लेते हैं। यहाँ पर जब ऑटोमेटिक फील्ड होके ये आ जाता है, ये डिटेल आपकी ऑटो फिल हो जाएगी पिछले वाले उससे। इसके बाद फ्रेंड्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम दिखाने के बाद डेप्रिसिएशन कुछ है नहीं, अगर आपका है तो आप शो कर सकते हैं। डीम कैपिटल गेन, अगर आपने कोई कैपिटल गेन सेल ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट्स पे किया है वो आप यहाँ शो करेंगे। शेड्यूल ईएसआर में एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ये आपका है नहीं, इसलिए इस पे जाएंगे नहीं। आगे हम कैपिटल गेन देखते हैं। कैपिटल गेन हमारे केस में था, इसलिए हम इस पर जाएंगे, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स की जो इनकम है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत शो करते हैं। अब इस पे हमें आना है इक्विटी, ये थर्ड ऑप्शन जो दे रहा है, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, यूनिटी ऑफ इक्विटी, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका सेक्शन 1111A के तहत शो किया जाता है। इसमें आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी होती है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, देखिए इस तरह की इनकम खुल के आ गया। फ्रेंड्स, इसमें आपको दो तरह से इनकम दिखानी होती है। एक इनकम जो आपने 23 जुलाई 2024 से पहले की थी, दूसरी इनकम जो 23 जुलाई 2024 के बाद बजट आने के बाद। इसमें दो टैक्स स्लैब में आपकी इनकम को डिवाइड किया गया है। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 23 जुलाई 2024 से पहले 15% का टैक्स था, और 23 जुलाई 2024 के बाद नया बजट जो आया उसमें 20% का टैक्स स्लैब में रखा गया है। ये बाइफर्गेशन आप अपने जो भी आपका स्टेटमेंट होगा जीरोधा ग्रोजिस ऐप के थ्रू आप करते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। उसकी डेट वाइज आप निकाल लेंगे कि किस डेट को आपने कौन सा ट्रांजेक्शन किया हुआ था, कौन जुलाई से पहले का था, कौन जुलाई के बाद था, वहां से आपकी ये डिटेल निकल के आ जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको कैपिटल गेन बता रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने अपना निकाल के रखा है। मुझे 23 जुलाई 2024 के बाद 47 लाख रुपए, 47,27,350 रुपए का ये मेरा वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन थी।
ये मैंने आपको यहाँ से ले लेंगे, जो हमारा आईटीआर था, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, देखिए यहाँ से निकल आएगा। मैंने आपको जो डाउनलोड करके दिखाया एफ एंड ओ का, तो ये रहा। यहाँ से जो है वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जाएंगे, शॉर्ट टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड बिजनेस पे जैसे जाते हैं, देखिए आ रहा वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 47,27,349 रुपए। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, वे वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई थी। यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, केवल जेएसएन फाइल अपलोड करनी है एआईएस स्टेटमेंट की, और इनकम टैक्स के उस एआईएस पोर्टल पर जाएंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू मैंने फिल कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इन्वेस्टमेंट मैंने शो कर दी, 47 लाख ये था, तो यहाँ से मेरा 3,812 रुपए का ये लॉस निकल के आ गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इक्विटी शेयर यहाँ से लॉस में निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए हमारा ये लॉस शो करने लगा। इसके बाद ये हमारी कैपिटल गेन्स जो हुई थी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की, वो इनकम यहाँ से शो कर देंगे। इसको कंफर्म कर देते हैं। इस तरह से फाइल करना है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो मैंने आपको बता दिया। इसको कंफर्म कर देते हैं। जैसे कंफर्म करेंगे इसके बाद आपका तरह से ये दिखाने लगता है। कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की डिटेल आपसे मांग रहा है। यहाँ पर हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कॉलम पर जाते हैं। फ्रेंड्स, ये आपकी डिटेल यहाँ से शो हो गई। अगर आपका कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, फ्रेंड्स वीडियो में हम आगे देखते हैं। अब हमारा कैपिटल गेन स्टेटमेंट के बाद शेड्यूल 112 आ जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का होता है। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर म्यूचुअल फंड का आपका इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म में, तो आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। मेरे केस में नहीं, इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। आगे देखिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में यानी अगर आपने क्रिप्टो करेंसी या किसी और तरह का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट पर जाने के बाद आपको किस डेट में आपने एडिट पर जाएंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन किस डेट को लिया था, डेट ऑफ ट्रांसफ़र, टाइप ऑफ कैपिटल गेन, इसके बाद कास्ट ऑफ एक्विजिशन, कंसिडरेशन व रिसीव जो आपको हुआ है वो आप करेंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कितना है। ये यहाँ से आप वीडियो की डिटेल शो करते हैं। इसको फाइल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स फाइल करने के बाद अब हम आ जाते हैं अगले नेक्स्ट पर, जो है हमारा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ये सब थे नहीं। इसके बाद शेड्यूल ऑफ अदर सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपकी अदर्स कहीं से इनकम है उस डिटेल को आप यहाँ शो कर सकते हैं। इसके बाद आप CYLA सेट ऑफ करंट ईयर्स लॉस, अब इस सेक्शन पर हम क्लिक करते हैं क्योंकि हमारे बिजनेस की इनकम थी, इसको हमें लॉस। सो यहाँ से देखिए मेरी सैलरी इनकम ऑटोमेटिक, इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, ये ऑटो पॉपुलेटेड होते हैं। इसमें सिर्फ आपको कंफर्म करना होता है। ये आप देख लीजिए यहाँ से मेरी इनकम, ये जो इंटरेस्ट था सेविंग बैंक का, वो इंटरेस्ट आपको यहाँ से शो हो गया। इसके बाद ये है आप ये देखिए यहाँ से उसने लॉस रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ, इसने मेरा लॉस ऑटोमेटिक रिमेनिंग कर दिया, रिमेनिंग लॉस सेट ऑफ कर दिया है। जो 4,05,369 का जो लॉस था, ये हमारा सेट ऑफ हो गया, जो मैं नेक्स्ट ईयर इसको क्लेम कर लूँगा। इसको हम कंफर्म में कंटिन्यू कर देते हैं। इसमें आपको CYLA, इसी तरह से अगला हम BFLA पे आएंगे। इसको भी अगर देखते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, अगर कुछ वैल्यू देखिए सैलरी है, इसके बाद हमारा और कोई वैल्यू इस पर नहीं शो कर रहा है। ठीक है, अगर कुछ लॉस होता तो यहाँ पर शो करता। सैलरी को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़,
अगर आपका लॉन्ग टर्म का लॉस है तो उसे आप लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं वीडियो में। तो ये हमारा CLA डिटेल फिल हो गई। के बाद हम आ जाते हैं AMTC डिटेल पे। ये सारे देखिए शेड्यूल UD आ जाते हैं, CFL शेड्यूल पे आ जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड लॉस। अब यहाँ पर आपको अपना डेट ये ऑटोमेटिक यहाँ से उठा लेगा। ये डेट आपको डालनी होगी कि इस डेट को आपने अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड किया। यहाँ से देखिए मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस था जो मैंने अपने सेक्शन पे यहाँ पर शो कर दिया 3812 रुपए का, वो लॉस शो हो गया। इसके बाद हमारा ऑटोमेटिक आ गया ये जो लॉस था आपका शॉर्ट टर्म फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो लॉस था, करंट ईयर फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस था, वो देखिए 4,50,000 रुपये ये अपने आप यहाँ पर शो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। यहाँ से हमारी CFL की डिटेल फिल हो गई, कैरी फॉरवर्ड लॉस। इसके बाद हम आगे देखते हैं सेक्शन कैरी फॉरवर्ड लॉस के बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है। इनको आप फिल कर सकते हैं अगर जो मैंडेटरी आपकी उस पर, अन्यथा उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए जो आपके लिए नहीं है। UD मतलब ये आपका डेप्रिसिएशन अलाउंस अंडर सेक्शन डेप्रिसिएशन है, अगर इसको तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका कोई ICDS का है डिस्क्लोज स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट, ये जो नहीं है आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। सेक्शन 10A का ग्रेजुटी का अमाउंट था वो मैंने यहाँ से अपना फिल कर लिया 80। ये सब डिडक्शन आपके न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको ब्लैंक कर देते हैं। आगे हम चलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115J कंप्यूटेशन ऑफ AMTC। देखिए इसमें किस तरह का कैलकुलेशन हो रहा है, ये सब डिटेल ऑटोमेटिक फिल होती है। मेरे केस में कुछ है नहीं इसलिए ये ब्लैंक छोड़ दिया इसमें। अगर आपका कोई टैक्स क्रेडिट होगा अंडर सेक्शन 115J के तहत वो डिटेल आप यहाँ पे फिल हो कर देंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, AMTC के बाद हम अगला सेक्शन आपका आ जाता है इनकम चार्जेबल ऑफ इनकम टैक्स स्पेशल रेट्स। अगर आपकी कोई स्पेशल रेट्स की इनकम है, विनिंग हॉर्स लो रेसिंग या इस टाइप की कोई भी ऑनलाइन गेमिंग की इनकम, तो वो इनकम आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। मेरे केस में कुछ नहीं था इसलिए मैंने इसको स्क्रॉल करके कंफर्म कर दिया। 208 रुपए की जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की इनकम थी वो देखिए यहाँ पर शो कर रही है ऑटोमेटिक। आप उसको फिल कर देंगे VDA सेक्शन पर तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा, वो अपने आप यहाँ पर शो करने लगता है। इसके बाद सेक्शन आपका आ जाता है स्पेशल इनकम, बता दिया। इसके बाद आप आ जाइए 6A शेड्यूल 6A में आपको डिडक्शन आपको दिखानी होती है। अगर कोई डिडक्शन आपने ले रखा है वो यहाँ से शो हो जाएगी। वैसे न्यू टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शन मिलती नहीं है, NPS की डिडक्शन मिल जाएगी या अग्निवीर वगैरह की डिडक्शन आपको ले सकते हैं। इसके बाद सेक्शन आ जाता है एग्जेम्प्ट इनकम। अब देखिए मेरा ग्रेजुटी की जो इनकम थी वो एक एग्जेम्प्ट इनकम होती है। ग्रेजुटी पर कोई भी टैक्स, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इस पर टैक्स नहीं लगता है, ये इनकम आपकी एग्जेम्प्ट आती है। वो इनकम मुझे यहाँ दिखानी थी, ये इंटरेस्ट यहाँ पर 0 हो गया। अदर एग्जेम्प्ट इनकम पे आ गए, अदर एग्जेम्प्ट इनकम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एनी अदर सेक्शन सेलेक्ट करके अपने ग्रेजुटी पेमेंट अंडर सेक्शन 10 के तहत ये इनकम दिखा देंगे। यहाँ से इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो इस तरह से आप ग्रेजुटी की एग्जेम्प्ट इनकम को भी तो कर सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। ग्रेजुटी की इनकम में 20 लाख रुपए तक की इनकम पर ग्रेजुटी अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग नया इनकम टैक्स आ गया है, इसलिए ग्रेजुटी में भी कुछ लोग टैक्स जमा करा देते हैं उन्हें जानकारी के अभाव में। फ्रेंड्स 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी की इनकम अगर आपको होती है, रिटायरमेंट के बाद आपको एक अमाउंट मिलता है, उस पर आप कोई टैक्स नहीं देना होता है। 20 लाख रुपए की इनकम एग्जेम्प्ट होती है आपकी वो। इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं हमारा इस एग्जेम्प्ट इनकम डिटेल होने के बाद ये अगर आपने कोई समरी ऑफ टैक्स रिलीफ, अगर आपने कोई टैक्स रिलीफ टैक्स पेड किया हुआ है वो डिटेल यहाँ से आ जाएगी। GST अगर आपने ले रखा है तो GST का टर्नओवर डिटेल आप यहाँ से शो कर देंगे। इसके बाद टैक्स अगर आपने
आपका ESOP अगर कुछ है तो वो डिटेल आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, देखिए ये टोटल इनकम आ गई हमारे केस में। हाँ देखिए सैलरी की इनकम जो थी वो मेरी 5,80,000 रुपये दिखाने लगी। इसको 10 लाख सैलरी 10 लाख की थी, जिसपे हमने अंडर सेक्शन 10A के तहत रिलीफ ले लिया 3,70,000 का। इसके बाद नेट सैलरी हमारी हो गई 6,55,000, जिसपे न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया और 5,80,000 रुपये हमारी सैलरी हो गई। इसको मैंने कंफर्म कर दिया। फ्रेंड्स इस तरह से आप अपना टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। ये हमारी कैपिटल गेन का दिखा रहा है 208 रुपये। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये मेरी FD की इंटरेस्ट था, वो इनकम यहाँ शो करने लगी। इस तरह से टोटल इनकम 5,92,691 रुपये बन गई, जिसमें आपका ये लॉस करंट ईयर का सेट ऑफ हो गया 11,539 रुपये। टोटल फिर इनकम हमारी बैलेंस आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉस 5,81,000 रुपये। यहाँ से देखिए करंट ईयर का लॉस मैंने सेट ऑफ कर लिया अपना, तो जो बैलेंस आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉस ये हमारा 5,81,000 रुपये बना। जिसके आगे हम इसको ग्रॉस इनकम 5,81,000, तो इस तरह से इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ करंट ईयर कैरी फॉरवर्ड 4,05,000 का ये लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए। एग्रीगेट इनकम हमारी हो गई, इसको हम कंफर्म कर देते हैं। फ्रेंड्स आगे हम वीडियो में देखते हैं कि हमारा ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया इस तरह से। अब हम इसमें डिटेल डाल दी, टैक्स इनकम। ठीक है, अब टैक्स पेड अगर आपका कोई टैक्स बनता है वो डिटेल आपकी यहाँ से TDS की डिटेल आ जाएगी, जो भी टैक्स होगा TCS सारी डिटेल आ जाएगी। इसको यहाँ से आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स बैंक अकाउंट जरूर वैलिडेट करा दें, अन्यथा आपका टैक्स फंस सकता है या नोटिस आ सकता है। तो देखिए मेरे केस में उसने 64 रुपये का टैक्स बना दिया, जो पहले से इस पर TDS कट चुका था 43,000 रुपये का, वो होके इस तरह से 43,033 रुपये का रिफंड बनी है। इसको यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स इसको प्रोसीड टू वैलिडेट पे आप क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन, आप अपना आधार, OTP, बैंक डिटेल या KYC आप DSC के थ्रू आप अपना ITR वेरीफाई करा सकते हैं। फ्रेंड्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद इस तरह से जो है आपका आएगा। इसको आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे करेंगे। ये कुछ एरर दिखा रहा है, इनको आप क्लियर करके अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने मिलने वालों तक बताइए। आप वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स हम इनकम टैक्स, GST, MSME, ITR सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। अगर आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर अपनी हमारी एक्सपर्ट टीम के माध्यम